नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। नए साल के आगमन को लेकर 31 दिसंबर की रात होने वाले विभिन्न आयोजनों और कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस विभाग पूरी तरह सतर्क है। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाले आयोजनों पर जहां पुलिस की पैनी नजर होगी, तो वहीं सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों, शराब पीकर वाहन चलाने वालों और हुड़दंग करने वाले पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। नए साल के आगमन को लेकर 31 दिसंबर की रात आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस विभाग पूरी तरह सतर्क है। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर शहर और शहर के बाहर होटलों, रेस्टोरेंट्स और धार्मिक स्थलों पर होने वाले सभी आयोजनों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। शराब पीकर हुड़दंग करने वालों, शराब के नशे में वाहन चलाने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि नव वर्ष की पूर्व संध्या पर जिले में पुलिस के चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। प्रमुख चौराहों और मार्गों पर बैरिकेड्स और फिक्स पॉइंट्स लगाकर वाहनों की जांच की जाएगी। देखिए, हमारे 31 की जो व्यवस्था है उसमें शहर में सभी जगह चेकिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। ऐसे ढाबे, ऐसे होटल्स जो अवैध रूप से शराब यदि परोसते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और लगातार हमारे ऑफिसर्स, हमारी टीम जो है वो भ्रमण में रहेगी। यदि कोई कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए वर्ष के आगमन और नव वर्ष की पूर्व संध्या को लेकर शहर के होटल, क्लब और रेस्टोरेंट्स में जश्न की तैयारियां की गई हैं। ऐसे में जहां संस्कारधानी जश्न के लिए तैयार है, तो वहीं पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क और चौकन्ना हो गया है। जबलपुर पुलिस और यातायात विभाग ने आगामी 1 जनवरी से शहर के 2 मार्गों को हेलमेट और सीट बेल्ट जोन घोषित करने का ऐलान किया है। यानी इन मार्गों पर बिना सीट बेल्ट और हेलमेट धारण किए वाहन चालक वाहन नहीं चला सकेंगे। जिले के पुलिस कप्तान आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि पैंटी नाका चौक से गणेश चौक सदर और चुंगी नाका से इलाहाबाद बैंक चौराहे का मार्ग हेलमेट और सीट बेल्ट जोन होगा, जहां वाहन चालकों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाना अनिवार्य होगा। जबलपुर पुलिस ने आगामी 1 जनवरी यानी नए वर्ष के पहले दिन से शहर के 2 मार्गों पर वाहन लेकर चलने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। पुलिस ने सदर मेन रोड पैंटी नाका से गणेश चौक और चुंगी नाका से इलाहाबाद बैंक चौराहे तक 2 मार्गों को हेलमेट और सीट बेल्ट घोषित किया है। यानी इन दोनों मार्गों पर दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट और 4 पहिया वाहन चालक बिना सीट बेल्ट के वाहन नहीं चला सकेंगे। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया, ये नई व्यवस्था व्यापारियों, स्थानीय लोगों से बातचीत करने के बाद लागू की जा रही है। इन दोनों मार्गों पर प्रतिदिन सुबह 11 से दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक नई व्यवस्था लागू रहेगी और इसके लिए इन मार्गों पर चेकिंग पॉइंट भी लगाए जाएंगे। इसमें यह डिसाइड किया गया है कि हेलमेट और सीट बेल्ट के 2 जोन हमने आइडेंटिफाई किए हैं। एक सदर बाजार है गणेश चौक से पेंटी नाका तक, दूसरा चुंगी नाका तिराहा से इलाहाबाद चौक तक। ये दोनों जोन में बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के एंट्री नहीं होगी। जो भी व्यक्ति इस जोन में रहेंगे उन्हें सीट बेल्ट और हेलमेट पहनना अनिवार्य रहेगा। हमारे पुलिस के जो स्टाफ हैं, पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, वो लगातार इस पर कार्रवाई करेंगे। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक और शाम को 6 से 9 बजे तक ये दो समय आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिस समय इस क्षेत्र में बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के एंट्री नहीं दी जाएगी। पुलिस द्वारा फिलहाल 2 मार्गों को नई व्यवस्था के लिए चिन्हित किया गया है। आने वाले दिनों में शहर के अन्य मार्गों पर भी ये पहल की जा सकती है। जबलपुर पुलिस लाइन में स्थित पुलिस अस्पताल में शनिवार को नशा मुक्ति से संबंधित एक शिविर लगाया गया। इस शिविर में विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मुख्य रूप से शामिल हुए। शिविर में नशे के दुष्परिणामों और नशा मुक्ति के लिए किए जाने वाले उपायों से अवगत कराया गया। जबलपुर पुलिस लाइन में स्थित पुलिस अस्पताल में शनिवार को पुलिस विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए नशा मुक्ति शिविर लगाया गया। इस शिविर में विशेषज्ञों ने नशे के दुष्परिणामों और नशा छोड़ने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों की जानकारियों को साझा किया। शिविर में पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह सहित विभाग के तमाम अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस परिवार के सदस्य शामिल हुए।
जबलपुर पुलिस लाइन में हॉस्पिटल में के परिसर में आज हम लोगों ने अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग रखी थी और उसका पर्पज़ ये था कि जो हमारे स्टाफ हैं और उनके परिवारजन हैं उनको अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में ओरिएंटेशन देना और शराब छोड़ने का एक जो तरीका है उसके बारे में अवेयर करना उसका पर्पज़ था। शिविर का उद्देश्य लोगों को नशे से समाज और परिवार पर पड़ने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराना था, साथ ही लोगों को नशा मुक्ति के लिए जागरूक करना था। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक यात्री और टीसी के बीच हुए विवाद और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में टीसी और यात्री के बीच विवाद के बाद मारपीट हो रही है। वीडियो रेल पुलिस के अधिकारियों के संज्ञान में आया है, लेकिन अब तक किसी पक्ष ने थाने में कोई शिकायत नहीं की है। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक यात्री और टीसी के बीच विवाद और मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पहले यात्री और टीसी के बीच किसी बात को लेकर विवाद होता दिख रहा है। उसके बाद यात्री टीसी को धक्का दे देता है, जिसके बाद मौके पर खड़े हुए कुछ लोग यात्री की पिटाई शुरू कर देते हैं। इस दौरान गाली गलौज भी होती है। वायरल वीडियो रेल पुलिस के अधिकारियों के संज्ञान में आया है, लेकिन इस मामले में अब तक किसी प्रकार की शिकायत दोनों पक्षों में से किसी ने भी दर्ज नहीं कराई है। वीडियो वायरल हुआ है, उसका एक वीडियो देखा तो है, वो हमारे संज्ञान में आया है, पर अभी तक किसी पक्ष द्वारा रिपोर्ट नहीं की गई है अभी, जिसमें टीटी और एक यात्री द्वारा मारपीट करते हुए एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं और किस जगह पर मारपीट कर रहे हैं वो भी अभी क्लियर नहीं हुआ है और किसी के द्वारा थाने में आकर अगर रिपोर्ट की जाती है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। ऐसी चर्चा है कि घटना बीती रात हुई है। रेल पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। जिले में बीते कुछ दिनों से चाकूबाजी की वारदातें बढ़ गई हैं। छोटी छोटी और मामूली बातों और विवादों को लेकर घटित हो रही चाकूबाजी की घटनाओं से जहां लोगों में दहशत है, तो बढ़ती घटनाओं ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। शहर के अलग अलग इलाकों में हाल ही के दिनों में हुई चाकूबाजी की वारदातों में लोग गंभीर रूप से घायल हुए, वहीं एक युवक की जान भी चली गई। इन बढ़ती घटनाओं को रोकने पुलिस विभाग नाकाम साबित हो रहा है। जिले में बीते कुछ दिनों से चाकूबाजी की वारदातों में इजाफा हुआ है। शहर के अलग अलग इलाकों में घटित हुई चाकूबाजी की घटनाओं में कोई गंभीर रूप से घायल हुआ तो किसी को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ा। चाकूबाजी की ये वारदातें या तो पुरानी रंजिश को लेकर घटित हुई या फिर मामूली विवाद और तत्कालीन घटनाक्रम इसका कारण बनकर सामने आए। अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती देकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन चाकूबाजी की घटनाओं को रोकने पुलिस नाकाम साबित हो रही है। पुलिस का अमला सड़कों और चौराहों पर चेकिंग तो करता है, लेकिन उनका ध्यान बदमाशों की चेकिंग और तलाशी के बजाय सिर्फ चालानी कार्रवाई तक सीमित रहता है और बेखौफ बदमाश ऐसी वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। हाल ही में घटित हुई चाकूबाजी की गंभीर घटनाओं के बाद एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने मुहकमे को चाकूबाजी की घटनाओं में गंभीर धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करने और बदमाशों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। देखिए, लगातार इस तरह के लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और गंभीर धाराओं में कायमी करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि इस तरह के लोग जो चाकूबाजी करते हैं उन पे बड़ी धाराओं में कायमी करके और सख्त कार्रवाई की जाए। बीते 2 माह में चाकूबाजी के अनगिनत मामले पुलिस के रोजनामचे में दर्ज किए गए हैं। छोटी छोटी बातों पर हो रही चाकूबाजी की घटनाओं से शहरवासी सहम रहे हैं और चाकूबाजों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। कटंगी रोड स्थित एक वेयर हाउस में काम मांगने पहुंचे कुछ युवकों ने वेयर हाउस के कर्मचारी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया।
इस घटना में कर्मचारी को गंभीर चोट पहुंची। बीती रात हुई घटना के बाद पुलिस ने मामले में हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। कटंगी रोड पर स्थित जय मां वेयर हाउस के कर्मचारी अंकित सेन पर बीती रात 3 युवकों और एक नाबालिग किशोर ने चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में अंकित को गंभीर चोट पहुंची, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस ने घायल अंकित के बयान दर्ज किए, जिसने बताया कि 4 लोग उससे काम मांगने के लिए आए थे। उसके मना करने पर चारों ने गाली गलौज करते हुए उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने मामले में धारा 307 का प्रकरण दर्ज करते हुए सूरतलाई निवासी मोहित उर्फ भूरा, शुभम कोल और अमित ठाकुर को गिरफ्तार किया है। जब वाद विवाद करने से उसने रोका तो 4 लड़कों ने इसके साथ चाकूबाजी की घटना किया था, जिसके चलते उसके चेहरे, सिर और हाथ में चोटें आई थी। लिहाजा उसकी रिपोर्ट पर धारा 307 प्राणघातक हमला कर चोट पहुंचाने का एक प्रयास जो होता है, उस पर से मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शेष एक बाल अपचारी है, उसकी तलाश की जा रही है। सर, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये लोग क्या करते थे? आरोपी मानवताल क्षेत्र में देहात से रिलेटेड हैं, जो आसपास उपनगरीय क्षेत्र में रहते हैं, और जो जिसको चोट हुई है वो दमोह जिले का रहने वाला, जो विगत 1 वर्ष यहाँ पर रहकर नौकरी कर रहा था। पुलिस के मुताबिक अंकित दमोह का रहने वाला है और बीते 1.5 वर्षों से वेयर हाउस में काम कर रहा है। पुलिस घटना की विवेचना कर रही है। शासकीय रेल पुलिस ने ट्रेनों में चोरी की वारदातें घटित करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इन शातिर चोरों ने हाल ही में ट्रेन से यात्रा कर रही महिला यात्री का बैग चोरी करने की वारदात घटित की थी। महिला की शिकायत पर जीआरपी थाना जबलपुर में प्रकरण दर्ज किया गया था। चोरों से 2.25 लाख रुपए कीमती सोने चांदी के जेवरात और मोबाइल बरामद किए गए हैं। शासकीय रेल पुलिस जबलपुर की टीम ने ट्रेनों में चोरी की वारदात घटित करने वाले 2 शातिर चोरों गोसलपुर निवासी लक्ष्मण शाह और मदार छल्ला जबलपुर के रहने वाले मोहसिन अंसारी को गिरफ्तार किया है। इनसे पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात और मोबाइल सहित कुल 2.25 लाख रुपए का सामान जब्त किया है। रेल पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इन शातिर चोरों ने हाल ही में इतवारी रीवा एक्सप्रेस में सफर कर रही फेबा मिंज का लेडीज पर्स चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस पे एसआरपी महोदय द्वारा तत्काल इसमें टीम का गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी टीम ने लगातार उस पर काम किया और गोसलपुर से हमने आरोपी को पकड़ा। एक आरोपी गोसलपुर का है और एक जबलपुर का मदार छल्ला का रहने वाला है। दोनों ने मिलकर ट्रेन में चोरी की थी। पूर्व के भी आपराधिक रिकॉर्ड है इनके। अभी इनसे और पूछताछ कर रहे हैं कि इनने और कौन कौन सी चोरी की है, वो भी हम इसमें पूछताछ कर रहे हैं इनसे। अभी पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों के लंबे समय से ट्रेनों में चोरी की वारदातें अंजाम देने की बात सामने आई है। इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।